नाउ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये चारों एक साथ आता है। हो सकता है इंटरनल्स में इसमें से कोई भी एक या दो आए, क्योंकि दो शॉर्ट नोट है, बट एक्सटर्नल्स में ये डायरेक्टली 15 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट क्या है। ओके, नाउ तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे जैसे मैंने दिया है। सबसे पहले तुम क्या करोगे, स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में तुम क्या बोलोगे, कॉस्ट का रेलेवेंस कहाँ पे है या कॉस्ट की जरूरत कहाँ पे है। कॉस्ट इज इसेंशियल दो चीजों के लिए। कौन से दो चीजों के लिए? पहले तो भाई मुझे प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है ताकि मैं प्रॉफिट जोड़ सकूं, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा जितना है उसमें सपोजिटली 80 रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 20 रुपीज प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। तो फिक्स द प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बिना तुम कैसे करोगे? पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाने का एक तरीका था। एप्पल कभी भी अपना प्रोडक्ट में 20% मार्जिन तो लेकर ही रहेगा, करेक्ट। सो कॉस्ट इसेंशियल है फिक्स द प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन के लिए। दूसरा, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। नाउ तुम कॉस्ट को डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा, नाउ डू यू एग्री कि कॉस्ट एक तो मेजरमेंट है इन मॉनेटरी टर्म्स। तुम गिन सकते हो पैसे के तौर पर जो रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किया है। सी एमएससीबी बोर्ड क्या सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। उनका सैक्रिफाइस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। सो बिकॉज उनका सैक्रिफाइस मैंने इस्तेमाल किया है तो आई हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एज अ वैल्यू, रिटर्न जो बोलते हैं। सो कॉस्ट क्या है, वो रिसोर्सेज जो दो जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हमारा फील्ड सर्विस का है तो हमारे लिए रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड ये स्टफ आएगा। लेकिन इफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है तो क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, रिसोर्सेज जो यूज होगा। तो दो जगह पे होगा, या तो प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, करेक्ट। दूसरा, जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, वैसे रिसोर्सेज वर्ड इकोनॉमिक्स में ज्यादा यूज होता है, लेकिन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स क्या है, ये रिसोर्सेज है। जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बेनिफिट लिया है। सो दिस बेनिफिट आई हैव रिसीव्ड, somebody has sacrificed, MSCB बोर्ड, so I have to pay something, वो मेरा सैक्रिफाइस होगा पेमेंट, बिकॉज मैंने बेनिफिट लिया है। सो रिसोर्सेज क्या है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। याद है ना, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इन शॉर्ट व्हाट इज कॉस्ट, सारे के सारे खर्चे या तो पेड या आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, या तो पेड या आउटस्टैंडिंग इन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, या तो मैन्युफैक्चर या सेल के टाइम में, और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस भी है। सो दो जगह पे तुम हर जगह लिखोगे कौन सा, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस देते समय जो भी खर्चा आता है वो कॉस्ट है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट रेफर्स टू, मैं भी थोड़ा सा ये फास्ट ले रहा हूँ। कॉस्ट रेफर्स टू समथिंग जो तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर थिंग। सो आई हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो ये कॉस्ट है। और ये एग्जांपल दिया है, कॉस्ट ऑफ चेयर 1000 रुपया है, लेबर, मटेरियल, लेबर एक्सपेंसेस, और मैं सेलिंग प्राइस कितना रख रहा हूँ 1200, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है 20%। कॉस्ट शीट जो था वही है, करेक्ट। और डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, बात तो वही है। कॉस्ट क्या है, मेजरमेंट है, मॉनेटरी टर्म्स है, जो रिसोर्सेज तुमने इस्तेमाल किया गुड्स बनाते समय या सर्विस देते समय, करेक्ट। ICMA इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंडिया। अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ डेफिनेशन को एक और बार समराइज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ चार्ट। कॉस्ट क्या है, मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू जो सैक्रिफाइस तुमको करना पड़ेगा क्योंकि तुमने बेनिफिट लिया। सैक्रिफाइस किस रूप में, या तो तुमने पे कर दिया या आउटस्टैंडिंग है, या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है या सर्विस देते समय, ठीक है। ये तुम चार्ट भी बना सकते हो एग्जाम में, इट विल लुक वेरी गुड।
नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन से तीन है मुझे बताओ? मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, या सिर्फ एक्सपेंस बोलो? उसमें भी मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और वहां पे तुम एक और ये भी ड्रॉ कर सकते हो, डायरेक्ट तीनों को जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट तीनों को जोड़ दो तो ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के प्रकार कौन कौन से? फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबको पता है। कॉस्ट शीट तुमने किया, इसलिए मैंने पहले कॉस्ट शीट लिया और फिर इधर आया, तो प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी समझना ज्यादा आसान रहता है। लॉजिक समझ में आया सबको? नाउ सपोजिटली इफ तुम्हारा एक मैन्युफैक्चरिंग है, स्टेशनरी का तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैं पेन बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन साथ में मैं पेंसिल, रबर, शार्पनर भी बनाता हूँ। बट कॉस्ट शीट में मैं तुमसे पूछूंगा कि मुझे पेन का कॉस्ट निकाल के बताओ। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा? हर चीज रिकॉर्ड करेगा, हर जगह पे कॉस्ट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमको पापा ने पॉकेट मनी दिया, ठीक है ना, से 1000 रुपया, उसमें से तुमने रिचार्ज कराया 1 महीने के लिए, तुमने पेट्रोल भरवाया, तुमने कुछ बुक्स खरीदे, तुमने नाश्ता किया, मे बी यू वेंट फॉर अ मूवी, 1000 में तो नहीं होगा बट लेट अस अज्यूम, बट इफ आई टेल तुमने नाश्ता किया और खाना भी खाया। नाउ इफ आई टेल यू मुझे खाने का बिल बताओ, फूड का, तो तुम उसमें दो चीज निकालोगे, कौन सा? ब्रेकफास्ट और जो भी लंच और डिनर, बाकी सबको छोड़ दोगे। तो कॉस्टिंग क्या करता है? कॉस्टिंग जितने खर्चे हैं उसमें से तुमको जो पर्टिकुलर एरिया में कॉस्ट निकालना है, उसका जब तुम निकालते हो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। अशोका बिल्डकॉन, अशोका ग्रुप में कितने कंपनीज है? करीबन 20 कंपनीज है। अशोका बिल्डकॉन में 18 से 20 कंपनीज है अशोका ग्रुप में, और अशोका बिल्डकॉन उनका रियल एस्टेट सेक्टर है। नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे उन्होंने किसने बनाया? अशोका बिल्डकॉन ने। लेकिन उस समय उनका दूसरा कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू था। नाउ जो कॉन्ट्रैक्ट था नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का, इफ तुम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बना रहे हो, तुम अशोका बिल्डकॉन के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उनके पास 100 सीमेंट्स के बैग्स है, उसमें से नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में से 40 बैग्स गए। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 के 100 बैग्स रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। बट तुम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में कितने बैग्स पकड़ोगे? 40 बैग्स। तो इसको कॉस्टिंग बोलते हैं। तुमको नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के संदर्भ में जो खर्चे तुम वही लोगे, बाकी सब छोड़ दोगे, वो दूसरे जगह पे जाएगा। सपोजिटली उनका नासिक से पुणे एक्सप्रेस हाईवे चल रहा है, तो उधर का खर्चे का अलग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उधर के खर्चे अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बन के निकाला जाएगा। सो कॉस्टिंग क्या है? इट इज द मेथड ऑफ एसरटेनिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम, क्योंकि यू डोंट टेक इनटू अकाउंट द एंटायर एक्सपेंसेस। अब फॉर एग्जांपल मारुति स्विफ्ट है, वैगन आर है, डिजायर है, सीएस है, फिर और कौन कौन से उनकी गाड़ी, अर्टिगा है, ठीक है ना। सो इफ आई टेल यू तुम स्विफ्ट डिजायर का खर्चा निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे? सारे के सारे खर्चे में से सिर्फ कौन सा निकालोगे? डिजायर का। सो इसको कॉस्टिंग बोलते हैं। एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ doing something. It could be a process, it could be a contract, it could be a job. तुम्हारा कॉस्ट शीट जो था वो एक जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट एक प्रकार का जॉब कॉस्टिंग है। अच्छा, तुम जब गाड़ी सर्विसिंग में डालते हो, वो कागज में लिखता है, किसी का एक्सीडेंट व्हीकल होगा, किसी का रेगुलर सर्विस होगा, किसी का ऑयल चेंज होगा, सबका अलग अलग रहता है, किसी का फ्री सर्विस होगा, किसी का पेड होगा, हर एक कागज अलग होगा। डू यू एग्री? तो खर्चे उनके जो पगार है, जो कैशियर है, वो तो सबको जैसे रिसीट देते हैं, बट गाड़ी का हर खर्चा अलग है। सो तुमको सिलेक्टिव तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है उसका बिलिंग मिलता है। तुम्हारा इंटरेस्ट बाकी जगह नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? तुम्हारे गाड़ी का सर्विस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉस्टिंग क्या करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट के संदर्भ में खर्चे रिकॉर्ड किए हुए,
इसमें से वही खर्चा निकालता है जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या जॉब या प्रोसेस के लिए बनाया गया। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, किस रूप में किया है? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है? जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैंने नासिक मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का बता दिया। तीसरा, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तीन इसलिए पर्पल कलर दिया है क्योंकि तुमको एग्जाम में है। प्रोसेस कॉस्टिंग, ग्राउंडनट ऑयल पता है, पहले उसको क्रश करेंगे, फिर क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे, और तीसरे लेवल पे क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस। सो आई कैन हैव ग्राउंडनट ऑयल, आई कैन हैव आलमंड ऑयल, बहुत सारे ऑयल, सोया ऑयल, बहुत सारे कर सकते हैं। सो इफ मुझे ग्राउंडनट ऑयल का कॉस्ट चाहिए तो मैं प्रोसेस बनाऊंगा एक्सक्लूसिवली फॉर ग्राउंडनट ऑयल, तो उससे मुझे पता चलेगा ग्राउंडनट ऑयल बनाने का खर्चा कितना आता है। सबको समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे टेक्निक है, बट तुमको सिलेबस में नहीं, भविष्य में थर्ड फोर्थ सेम में आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? कॉस्ट, कॉस्टिंग। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सिंपल सी भाषा में कॉस्ट अकाउंटिंग में दो भाग रहेगा। यदि तुम्हारा बीबीए का मैं बोलूं खर्चे कौन कौन से हैं, तुम्हारे कॉलेज के खर्चे, क्लासेस के खर्चे, बुक्स के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, एग्जाम्स के खर्चे, बराबर है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? जो भी कॉस्ट हो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में लेते हैं, याद है ना, हम कुछ छोड़ देते हैं, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं, जनरल रिजर्व छोड़ देते हैं। जो भी अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, उसमें दो भाग है। शुरुआत होगा कॉस्ट एसरटेनमेंट का, कि भाई मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है। बीवाईके कॉलेज क्या करेगा? बीबीए का अलग, बीबीएम का अलग, बीसीए का अलग, बीकॉम का अलग, एमबीए का अलग, सबका अलग कॉस्ट निकालेगा। ठीक है ना? सबका अलग कॉस्ट निकाला तो वो कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? जो भी कॉस्ट हुआ है बीवाईके कॉलेज का, वो सब रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसमें से जब सेग्रीगेट करेगा बीबीए, बीबीएम, बीसीए, वो क्या बन जाएगा? कॉस्टिंग। और जो सैलरी देगा वो कॉस्ट है, उसका रिकॉर्ड करेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग। वो सैलरी बीबीए के लिए देगा तो वो कॉस्टिंग। फर्क समझ रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग की तरह। जो भी कॉस्ट के रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब कॉस्ट एसरटेनमेंट, इसको लेना है कि नहीं। सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना कोई भी कर सकता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में तुमको कैसे दिमाग लगाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट्स में सैलरी मतलब पीएनएल सबको पता है, रूटीन। लेकिन यहाँ पे सैलरी तो तुम मेरे को पूछोगे सर सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर है क्या, अकाउंट्स मैनेजर है क्या, सेल्स मैनेजर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्रिएटिव ज्यादा है, क्योंकि तुमको पहले पता लगाना है कौन से जगह पे फिट होगा। तुम अब तक खर्चा कब कम करोगे? तुमको यदि बोला जाए खर्चा कम करो, लेकिन तुमको पहले जानना पड़ेगा तुम्हारा खर्चा कितना है और उसमें से कौन सा खर्चा कम हो सकता है। ठीक है? सो कॉस्ट अकाउंटिंग का दो मेन काम है, कॉस्ट एसरटेनमेंट और कॉस्ट कंट्रोल। और रिपोर्ट्स के तौर पर ये मैनेजमेंट को दिया जाए ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिक रिकॉर्ड्स नहीं बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या सबके लिए कंपलसरी? द आंसर इज नो। अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 56 सेक्शन 233A था। ठीक है? 233A और बी, एक बी स्पेशल ऑडिट था और ये। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, इनके लिए कंपलसरी था और उसका ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करता था। बीवाईके कॉलेज में कोई जरूरत नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कंपलसरी नहीं है। तुम चाहो तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर सकते हो, बट इट इज वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। समझ में आ रहा है? सो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। और क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट जो शुरू होता है रिकॉर्डिंग और अंत होता है कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा, ताकि डिसीजन लिया जा सके। और फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तुम्हारे सामने तीन चीजें देखो, कॉस्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग और कॉस्ट कंट्रोल। तुम कॉस्ट एसरटेनमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉस्टिंग बिना कॉस्ट अकाउंटिंग के नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्टिंग वही डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से लेगा जो उसको उस एरिया का कॉस्ट चाहिए। इफ तुम बीवाईके कॉलेज के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम क्या करोगे? रिकॉर्ड तो सब किया होगा, लेकिन तुम बीवाईके कॉलेज को क्या बोलोगे? सिर्फ बीबीए का डेटा दो, बाकी डेटा रिकॉर्डेड है बट वो छोड़ देंगे तुम। क्यों? क्योंकि तुमको कॉस्टिंग के लिए सिर्फ बीबीए का कितना खर्चा होता है वो चाहिए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग के ये तीन भाग है। इसमें तुम
कॉस्टिंग के पहले कॉस्ट एसरटेनमेंट भी बोल सकते हो। कॉस्ट एसरटेनमेंट, उसमें से निकलेगा कॉस्टिंग, रिपोर्ट करो जो भी मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन में ले सके, और फिर कॉस्ट कंट्रोल। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? और डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में से एक बड़ा क्वेश्चन 100% एक्सटर्नल में आएगा तुमको, और लास्ट में कॉस्ट अकाउंटेंसी। नाउ सिंपल सा लॉजिक है तुम्हारा, कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं ना सबसे बड़ा कंसेप्ट, उसमें कॉस्टिंग भी आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा। नाउ कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? एक तो आर्ट है, साइंस है, ठीक है ना। एक कंपनी था रिंग प्लस एक्वा, आई थिंक इधर था सिन्नर, उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा हम कॉस्ट अकाउंटिंग एस्टेब्लिश करते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या आएगा? एवरीथिंग, जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में इंक्लूड बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सब आ जाता है। सो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, विच इन्वॉल्व्स स्किल्स, प्रैक्टिसेस, सब कुछ। तुम क्यों करना चाहते हो? इफ मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे करना है, ठीक है, उसका लॉजिक क्या है? सो दैट आई नो हर एक बैच का मुझे कॉस्ट कितना पड़ता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑफ कोर्स वो कॉस्टिंग से आएगा, बट इफ आई आस्क व्हाई एंड हाउ, तो तुम्हारा आंसर आएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। तुम एप्लीकेशन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम कंपनी में और ज्यादा कंट्रोल चाहते हो, ठीक है ना। सो एक प्रकार का साइंस है, आर्ट है, जिसमें तुम एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हो तीन चीजों के लिए। कौन सा? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल। उसमें तो प्रॉफिट मेजरमेंट आ जाएगा। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स एवरीथिंग। It includes cost ascertainment, cost control, cost accounting, costing, everything it includes. So तुमको एग्जाम में डेफिनेशन तो रट्टा मारना है तुमको, ये तुमको एग्जाम में ऐसा रिलेशनशिप देखो, पहले सबसे पहले क्या आएगा? कॉस्ट, फिर क्या आएगा? कॉस्टिंग, फिर क्या आएगा? और सबसे ऊपर क्या आएगा? लॉजिक समझ में आया? सो कॉस्ट अकाउंटेंसी बड़ा सर्कल है जिसमें सब आ गया। सबसे छोटा क्या है? कॉस्ट, उसमें से कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग तो सब कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, और कॉस्ट अकाउंटेंसी तीनों को जोड़ देगा। सबको समझ में आया? एग्जाम में तुमको ये जरूर लिखना है। ओके, सो यहाँ तक, यहाँ पे अपना कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट होता है।